हेलो, वेलकम टू टेस्ट टेम्पटेशन एंड ट्रैवल। आप सबको मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और छोटा सा ये रिकैप देख लेते हैं पहले। तो चलिए मेरे साथ काठमांडू के आगे के सफ़र में। पिछले वीडियो आपने मेरा देखा होगा, मैं आपको लेके गई थी दरबार स्क्वायर, उसके बाद पोते बाज़ार, उसके बाद आगे की शॉपिंग और न्यू रोड में, और जो शॉपिंग है, जो गलियों की शॉपिंग है, जो न्यू रोड बाज़ार की शॉपिंग है, वो सारी मैंने आपको दिखाई। मैंने साड़ी परचेज़ किया वो सारी, और यहाँ की जो मंगलसूत्र है, जो पोते बाज़ार है, पोते है, तिलहरी है, वो सब की शॉपिंग मैंने आपको दिखाई। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बूढ़ा नीलकंठा मंदिर। तो हम पहुँच गए हैं वहाँ पर। तो मंदिर में जाने से पहले थोड़े प्रसाद वगैरह परचेज़ कर लेते हैं। तो हमने प्रसाद ले लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए खूबसूरत, कितना खूबसूरत दिख रहा है, और काठमांडू की खूबसूरती मैंने इस कैप्चर करने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा नीलकंठा मंदिर नेपाल, काठमांडू में स्थित है। यह एक ओपन एयर मंदिर है जो भगवान महाविष्णु जी को समर्पित है। इसको नारायण स्थल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी पहचान भगवान महाविष्णु की एक बड़ी लेटी हुई मूर्ति से की जा सकती है। यह मूर्ति 5 मीटर लंबी है। एक ही ब्लॉक काले बेस्टल पत्थर पर उकेरा गया है। यह प्रतिमा 1400 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर की और भी कहानियाँ हैं। तो चलिए पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो यही है बूढ़ा नीलकंठा मंदिर, महाहरि विष्णु जी की मूर्ति, जो कि जैसा कि मैंने बताया लेटी हुई प्रतिमा। और ये उसी मंदिर स्थल के बाकी मंदिर, छोटे छोटे मंदिर आसपास और भी है इस कंपाउंड के अंदर। और यह एक गुरुकुल भी है जहाँ दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अब शिक्षा प्राप्त करके वो एक पुरोहित बनते हैं। तो यह एक गुरुकुल भी है। देखिए यही प्रतिमा है। अंदर जाके हमें शूट करना अलाउ नहीं है जब हम दर्शन करते हैं, पर यह देखिए जहाँ से मैं देख रही हूँ, यहाँ एक खिड़की सी बनाई गई है, वहाँ से हम शूट कर सकते हैं और हम फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो मेरी पूजा शुरू हो गई है। मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर महाहरि विष्णु जी की। यहाँ पर लक्ष्मी माता की भी मंदिर है, यहाँ पर शिव जी की भी मंदिर है, और यहाँ गणेश जी की भी मंदिर है। इस मंदिर की एक पौराणिक कथा भी है। एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि राजा प्रताप मल्ला के पास एक भविष्यवाणी दृष्टि थी। इस दृष्टि के मुताबिक उनको एक दिन स्वप्न आया था। स्वप्न में ये कहा गया, उनको भविष्यवाणी हुई थी कि वहाँ एक जो यहाँ अभी मंदिर स्थित है, वहाँ पर आप जाओ और आपको वहाँ एक बड़ी लेटी हुई विष्णु जी की प्रतिमा मिलेगी, और वहाँ पर आप मंदिर बनाइए, और उस मंदिर में आप कभी नहीं प्रवेश करेंगे। अगर आपने प्रवेश किया आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहा जाता है कि प्रताप मल्ला उन्होंने एक भव्य मंदिर तो बनाया, यहाँ ओपन एयर मंदिर, पर उन्होंने कभी इस मंदिर में प्रवेश नहीं किया अपने जीते जी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर वो प्रवेश में एंट्री करते तो ये जो प्रतिमा है लेटी हुई, वो ब्लास्ट हो जाएगी और राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं। हमने दर्शन कर लिया है, तो अब हम मंदिर से निकल रहे हैं। अब मंदिर, यहाँ पर दशहरे का माहौल है, और मंदिर में चारों तरफ धूमधाम है दशहरे की, क्योंकि दशहरे का जो पर्व है नेपाल में कहा जाता है दसैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें सभी छोटे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और बड़े
अपने 9 दिन तक वो जौ को उगाते हैं। उगाने के बाद उसमें छोटे पौधे जो बनते हैं उसको कहा जाता है जमारा। वो जमारा और फूल के साथ अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं चावल का रंगीन लाल रंग का टीका लगा के। तो ऐसे दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हम गए थे सप्तमी के दिन मंदिर में, थोड़ी खाली मिली क्योंकि दशहरे का टाइम था। सप्तमी माँ को अर्पित है ये 9 दिन, तो माता के मंदिर में ज़्यादा भीड़ था, इसलिए हरि विष्णु के मंदिर में हमें इतनी भीड़ नहीं मिली। हम लकी थे, इसलिए हमने बहुत अच्छी तरह दर्शन हो पाए। इसके बाद हम निकल पड़े आगे की ओर। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे काठमांडू में, जैसा कि मैंने कहा, 2 किलोमीटर आगे चलकर हमें मिलेगा इस्कॉन टेम्पल। तो हमने सोचा यहाँ की भी दर्शन कर लेते हैं, काठमांडू का इस्कॉन टेम्पल की। तो हम निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल की ओर। और देखिए आगे रास्ते में इतनी अच्छी व्यू हमें देखने को मिला, और ये धान की खेत और लहराती पेड़ पौधे हरियाली, और साथ में ये नदी, इसकी खलखलाहट, इसकी नदी का बहता हुआ पानी, और बहुत ही शुद्ध और पवित्र पानी, और इतना क्लियर वाटर कि आपको नीचे के पत्थर भी क्लियर दिखाई दे रहे थे। तो हम देखिए जा रहे हैं ऐसे यहाँ से चलकर मंदिर की ओर। तो हमने इस्कॉन टेम्पल की भी दर्शन किया। बहुत सुकून था यहाँ पे, काफ़ी अच्छी तरह से प्लानिंग से बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा अभी नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए सप्तमी का दिन था और माता के मंदिर में ज़्यादा भीड़ मिलती है इस टाइम में, तो इसलिए इस्कॉन टेम्पल में भी हमें काफ़ी आराम से दर्शन हुए। काफ़ी खाली था, ताकि वैसे इस्कॉन टेम्पल में शांति होती है, हमें और शांति महसूस हुई वहाँ जाके। तो वही दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग भी इस भव्य इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कर लीजिए। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगी, इतनी मनमोहक मूर्तियाँ हैं इस्कॉन टेम्पल की, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहिए और दर्शन कीजिए रास लीला की, कृष्ण लीला की। और यहीं जहाँ आप हैं वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद लीजिए बूढ़ा नीलकंठा मंदिर की और श्री कृष्ण जी की। राधे राधे, हरि विष्णु जी की जय। तो यहाँ पर एक कैंटीन भी है। इस कैंटीन में शुद्ध घी से बने हुए मिठाई मिलती है, और आपके बजट के अनुसार खाना भी शुद्ध शाकाहारी खाना, और ये वेगन फूड मिलेगा आपको यहाँ पर, मतलब वेगन फूड का भी ऑप्शन है और शाकाहारी भी। तो यहाँ से हम निकल पड़े अब वापसी घर को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबको हैप्पी दशहरा।